दोस्तों लास्ट मंडे जब मैं ऑफिस के गेट से जैसे ही अंदर जा रहा था तब मेरी नज़र अचानक वहाँ काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी, जिसे मैं रोज़ाना देखता हूँ। वो लगभग 40-45 साल का होगा। उसे देखकर मेरे मन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही जैसी जीने में बिता देते हैं। क्यों वे इस घिसी पिटी लाइफ के रूटीन के आदी हो जाते हैं और उसे बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। आखिर क्यों वे अपनी लाइफ में वहीं के वहीं रह जाते हैं और कोई प्रोग्रेस नहीं करते हैं। आई डेफिनेटली श्योर कि मेरी तरह ही आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, चाहे आपके पड़ोसी हो, आपके दोस्त हो, स्कूल डेज़ के कोई टीचर या बच्चे हो या फिर आप खुद। अगर आप ऐसी स्थिति में नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भी ये फील करते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में थम गए हैं या चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो शायद मेरी बताई गई बातें आपकी मदद कर पाए। नंबर 1, ऐसे लोग प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोचते हैं। किसी भी चीज़ का निर्माण एक सोच से स्टार्ट होता है। यदि आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हो तो कैसे संभव होगा। मेरे घर के नज़दीक चाय की टपरी वाला है। मैं पिछले 15 सालों से उसे एक ही जगह पर चाय बेचते हुए देख रहा हूँ। उसकी टपरी अच्छी चलती है क्योंकि वो चाय अच्छी बनाता है और वो ईमानदार भी है, तो उसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। अगर वो लाइफ में आगे बढ़ने की सोचता और थोड़ी कोशिश करता तो शायद एक टपरी से एक दुकान में बदल जाता है, पर शायद उसने कभी नहीं सोचा। दोस्तों, इंसान होने का यही फ़ायदा है कि आप सोच सकते हैं, आप दुनिया बदल सकते हैं। अगर आप अपनी प्रेजेंट की लाइफ में खुश नहीं हैं तो उसे बदलने की कोशिश करें। नंबर 2, सोचते हैं पर कुछ करते नहीं। इस तरह के लोग आपको काफ़ी मिल जाएंगे। वे पूरा टाइम सोचते और सपने देखते रहते हैं और काम पूरा करने में एफ़र्ट नहीं लगाते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय सोचता है कि वो इस साल हर हाल में प्रमोशन ले लेगा, पर वो अभी भी ऐसा ही काम करता है जैसा सालों से करता आ रहा है। ऐसे ही एक स्टूडेंट 90% मार्क्स लाने के बारे में सोचता है, पर वो पढ़ाई के लिए अपने गेम खेलने की आदत को छोड़ नहीं पाता है। सोचना ज़रूरी है, पर अगर आपकी सोच आपको उठकर उस काम को करने में मजबूर न कर दे तो कोई फ़ायदा नहीं सोचने का। बस इतना याद रखना, अगर रिज़ल्ट में बदलाव लाना है तो एफ़र्ट में बदलाव लाना ही होगा। आप चाहे जो वो कर सकते हैं उससे रिलेटेड स्मार्ट गोल बनाओ और अचीव करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनाओ। फिर अपना 100% एफ़र्ट लगा दीजिए, जीत आपकी पक्की होगी। नंबर 3, वो सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं। वे जानते हैं कि उनका ये काम उनसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता है। वो दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं। पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपना कुछ काम डेलीगेट करना ही होगा। आपके पास सिर्फ 2 हाथ हैं, आप उनसे 50 हाथों के बराबर काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको आधा काम बांट देना चाहिए, जिससे आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव समय मिल जाएगा। आप जहां भी काम करते हो अपना वर्कलोड सीमित रखिए। अपने बॉस को इम्प्रेस करने के चक्करों में बेकार के एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लीजिए। इसी तरह से स्कूल में छात्रों को सिर्फ उन्हीं एक्टिविटी में भाग लेना है जो उन्हें फ़ायदेमंद लगे। हर जगह अपना नाम मत डलवाइए। याद रखो, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना और उसे अच्छे से निभाना सीखना होगा। ये सब कुछ इसीलिए करना है कि आपके पास टाइम बच सके। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ऐसा करके आपने जो टाइम बचाया है उसका आप क्या करते हैं। नंबर 4, फोकस लूज़ कर देना। लोग अपनी लाइफ बेटर करने के लिए स्टार्ट तो कर लेते हैं, कुछ दिनों तक काम करते भी हैं, पर फिर वो अपना फोकस लूज़ कर देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान जिसने निश्चय किया कि वह अपने खेतों में गेहूं की खेती करेगा, उसने काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद शहर से उसका बेटा आया और बोलने लगा कि गन्ने की खेती में ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे ही वो किसान गन्ने की खेती करना शुरू करता है तो फिर उसका बेटा बोलता है कि नहीं, अब स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, उसमें लाखों की कमाई है। और फिर ऐसा करते करते वो किसान समय पर कुछ भी नहीं उगा पाया। फोकस के बारे में मैं पहले ही कई वीडियो बना चुका हूँ कि काम का आगाज़ तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक उसे अंजाम तक ना पहुँचाया जाए। नंबर 5, अपने मन को मेंटल ब्लॉक बना देना। कुछ लोगों का माइंड इतना प्री कंडीशन होता है कि वो कुछ भी नया करने की सोच ही नहीं पाते हैं।
उनका पास्ट एक्सपीरियंस और ब्रॉटअप उन्हें मेंटली एक छोटे से स्पेस में बांध लेता है। उन्हें लगता है कि बस जितना उनसे हो सकता है उतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ऐसी सोच को ही हमें अपने अंदर से निकालना है। हमारे अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपने इसी मेंटल ब्लॉक को तोड़ना है।